अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके हाज़िर हूँ। आज हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश व्हेन विल बी से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। टू वेक्टर वैनिश हो रहे हैं आपस में, तो उनकी ओरिएंटेशन क्या हो गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वैनिश इट मीन दैट द वेक्टर इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वो कहता है जब दो वेक्टर आपस में वैनिश्ड होते हैं तो या तो वो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। इफ द वेक्टर आर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो बिकॉज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो। वो कहता है जब दो क्रॉस प्रोडक्ट आपस में जीरो होते हैं तो उनका एंगल क्या होगा। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आपको पता है साइन जीरो पे ज़ीरो होता है, तो ए बी साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ए बी को ज़ीरो कर देगा। इफ द वेक्टर आर एंटी पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी आल्सो बी ज़ीरो बिकॉज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम अगेन ज़ीरो। वो कह रहा है कि एंटी पैरेलल में भी ये ज़ीरो होता है क्योंकि साइन 180 पे जाकर ज़ीरो हो जाता है। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन एंगल हमारे पास 180, ए बी मल्टीप्लाई ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। इन इधर केस ओरिएंटेशन वेक्टर वुड सच ऑन लाइन सेम लाइन और एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। वो कह रहा है या तो वेक्टर आपस में सेम लाइन पे होंगे या तो फिर एंटी पैरेलल आपस में होंगे वो भी सेम लाइन में लेकिन आपस में ऑपोजिट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद ईच अदर 0 एंड 90। वो कहता है डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर जो है वो 0 और 90 पे क्या होता है। व्हेन टू वेक्टर एट द एंगल 0 डिग्री विद ईच अदर देन आई डॉट आई इक्वल टू आई डॉट आई कॉस थीटा। आई डॉट आई कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 1 की इक्वल होता है मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। एंड टू वेक्टर आर 90 विद ईच अदर, तो 90 पे आई डॉट जे आपका cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो 0.0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्व द यूजिंग प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे क्रॉस के बी है आई क्रॉस जे क्रॉस के। इन दोनों को सोल्व करना है। पहला हमने लिया आई डॉट आगे ब्रैकेट जे क्रॉस के। द क्रॉस प्रोडक्ट इन पर राइट एंगल रूल ऑफ यूनिट वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इटसेल्फ इज 1। वो कहता है जब डॉट प्रोडक्ट आता है वो इटसेल्फ खुद 1 के इक्वल होता है। आई डॉट आई जे मल्टीप्लाई के इक्वल टू 1, तो जे बी है हमारे पास जे क्रॉस के क्या होगा, तो क्रॉस इक्वल टू माइनस के। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द बोथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर 0 व्हाट विल बी द कंक्लूड अबाउट इंडिविजुअल वेक्टर। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर आपस में जब 0 होते हैं तो आप उसके बारे में क्या इंक्लूड करेंगे कि वो इंडिविजुअल वेक्टर क्या होंगे। इफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0 इट मीन वेक्टर लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो परपेंडिकुलर ईच अदर होंगे तो वो 0 के होते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर में 90 का एंगल बनता है और 90 का एंगल cos 90 आपका इक्वल आ जाएगा 0 के, तो 0 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा। If the cross product is 0 it mean vector lies along the same opposite direction। वो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट में जब वो 0 होता है तो इसका मतलब है कि वो लाइज करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन एंगल उसका 0 आएगा, जब 0 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा 0 होगा। दीज बोथ कैन स्टिमुलसली बी ट्रू वेक्टर इज द नल वेक्टर। वो कहता है कि ये दोनों डॉट और क्रॉस में दोनों ट्रू हैं क्योंकि दोनों का जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हाउ दे कैन बी फाउंड। एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में वो क्या फाउंड करता है। एंगुलर कंपोनेंट द पार्ट ऑफ द वेक्टर रिजॉल्व इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर में वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कैन बी फाउंड प्रोजेक्टिंग द वेक्टर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कहता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर
आपस में प्रोजेक्टिंग करते हैं और कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट किस तरह बनाएंगे, एक्स एक्सिस एफ एक्स इक्वल टू एफ कोस थीटा, वाई कंपोनेंट में एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, गिवन एट लीस्ट वन एग्जांपल फ्रॉम ईच स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वाई डन एन एग्जांपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन वाई डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी। आगे बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, torque is an example of a vector product. The force applied to the lever multiplied by its distance, lever fulcrum is the torque equal to r multiply f। वो कह रहे हैं टार्क एग्जाम्पल है वेक्टर प्रोडक्ट की और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिस्टेंस और फोर्स, तो फलक्रम बनता है और इसको टार्क कहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट यूनिट आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। The unit vector I, J and K are dimensionless and represented direction only. They have magnitude of 1 and use indicate direction along Cartesian coordinate axis in 3-dimensional space. वेक्टर प्रोडक्ट में I, J, K डायमेंशनलेस होते हैं तीनों, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3-dimensional स्पेस होती है, क्योंकि 3-dimensional स्पेस में मैग्नीट्यूड उसका 1 आता है। सिंस दे आर द यूनिट वेक्टर, they do not have associated physical unit like meter, second or kilogram. Instead constructed vector having specific physical unit। वो कहता है कि आप यूनिट वेक्टर में कभी नहीं एसोसिएट कर सकते कि फिजिकल यूनिट लाइक में मीटर, सेकंड और किलोग्राम आएंगे। ये तीनों क्वांटिटी आपकी ये मैग्नीट्यूड एक नहीं होता, तो इस वजह से ये इसमें शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें पीछे छोड़ा था, शो डैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर क्वांटिटी में बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए में हमने लिख दिया ए इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड और बी इक्वल टू बी एक्स बी वाई और बी जेड। फाइनल में करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई बी वाई के साथ कर देंगे, ए जेड बी जेड के साथ कर देंगे। और बी डॉट ए में बी जब पहले आ गए ऐसे तो बी कंपोनेंट भी सारे पहले आ जाएंगे, बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रियल नंबर इज कम्यूटेटिव, ए एक्स बी एक्स इक्वल टू बी एक्स ए वाई बी वाई इक्वल टू बी वाई ए वाई एंड ए जेड बी जेड इक्वल टू बी जेड ए जेड। वी हैव बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। A dot B dot A equal to A dot B. This proved that the dot product is commutative properties। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। उसी तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू लिखी है, अब हमने वेक्टर भी साथ लिखे हैं, ए एक्स आई बी वाई जे ए जेड के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, पहले ए एक्स आई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए एक्स आई बी एक्स आई ए एक्स आई बी वाई जे ए एक्स आई बी जेड के। अब ए वाई जे को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वाई जे बी एक्स आई ए वाई जे बी वाई जे और ए वाई जे इक्वल टू बी जेड के। अब आखिर में हमने ए जेड के को मल्टीप्लाई किया तीनों के साथ, तो हमें पता है आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट जे और आई डॉट के इक्वल टू 0 के होता है। ये तीनों हमने लिख दिया, और आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। बाकी इसके अलावा जो सब होंगे आई डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे, ये सारे इक्वल टू 0 होंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए एक्स बी एक्स, आगे आई डॉट आई हो रहा है तो 1 आ गया, ए एक्स बी वाई आगे ब्रैकेट में 0 आ जाएगा, ए एक्स बी जेड और वो 0 है, ए वाई बी एक्स 0 प्लस ए वाई बी वाई 1 ए वाई बी जेड 0, ए जेड बी एक्स 0 ए जेड बी वाई 0 और ए जेड बी जेड 1। बी ए बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।